Welcome dear student, welcome to the all of you in your favorite YouTube channel Study with your mind focus। दोस्तों, अभी आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था, जिसका हम लोग से पार्ट 1 या फिर कहें पार्ट ई हमने देख चुका था। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे का आइकन का सेलेक्ट कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, इससे हम लोगों को सपोर्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना देरी के हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं टॉपिक्स को। तो दोस्तों, इसका जो आपने लेक्चर नंबर ए कहें तो देख चुका होगा आपने, जिसमें हमने पढ़ाया था क्या भाई, नॉर्मल एडिशन। क्या भाई, नॉर्मल एडिशन। नॉर्मल एडिशन हमने पढ़ा रखा था। उसमें नॉर्मल एडिशन में मतलब क्या हमने पढ़ रखा था भाई, साधारण जोड़ कहें तो साधारण जोड़। ठीक भाई, साधारण जोड़ में आप लोगों ने पढ़ रखा था जैसे 2 + 1 = 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब आदि आदि। ठीक भाई, तो हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है हम लोगों का, हमने इसमें से ये वाला टॉपिक पढ़ रखा है सामान्य जोड़। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक है हासिल का जोड़। ठीक है, हासिल वाला जोड़ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को हासिल वाला जोड़ बताते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर है हासिल जोड़। ठीक भाई, हासिल जोड़ से क्या आशा है, हासिल जोड़ कोई बताना चाहेगा तो कमेंट कर देगा, अदरवाइज देखते हैं कि हासिल जोड़ क्या है। तो हासिल जोड़ कहने का अर्थ यह है भाई कि जहाँ पर कोई संख्या x है उसे हम किसी संख्या y से ऐड कर रहे हैं। x कोई भी संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, कोई भी संख्या। जनरली हम अभी बात करें तो पूर्णांक की ही बात करें तो पूर्णांक ले लेते हैं, कोई भी पूर्णांक। ठीक है भाई, कोई पूर्णांक संख्या हो सकता है और y भी कोई पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का मतलब क्या है भाई, माइनस गिनती वाली संख्या प्लस गिनती वाली संख्या और जीरो भी, ये सब किस में आते हैं भाई, पूर्णांक में। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, पूर्णांक से आप लोग अवगत हो चुके हैं। पिछली कक्षाओं में आपको बता दिया है हमने कि पूर्णांक क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो नंबर का लेक्चर 1 देखिए। ठीक भाई, नंबर जिसमें हमने नंबर पढ़ा रखा है उसमें हमने संख्याओं के बारे में इन डीप बताया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो पूर्णांक आपको क्लियर हो जाएगी, उस वीडियो को आप देख लेंगे। तो यहाँ पर x भी मान लेते हैं कोई पूर्णांक है, y भी कोई पूर्णांक है। कंडीशन ये बनता है कि कोई ये थर्ड नंबर जो है z आ गया, इन दोनों को जोड़कर कोई अन्य नंबर z आ गया। कंडीशन ये भी हो सकता है कि x + y को जोड़ें और रिजल्ट हमारा x भी रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि y कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, 0 रहा होगा, तभी न x में जब y जोड़ेंगे तब x में 0 ही जोड़ेंगे तो x ही रह जाएगा। खैर वो बातें अलग की चीज़ हैं, हम जहाँ पर बात कर रहे हैं या वहाँ पर चिंता न कीजिए। ठीक है भाई, तो ये रहा कि जब भी हम x में y को जोड़ दें, ये जो रिजल्ट आ रहा है ये मोर देन 2 डिजिट हो जाए। क्या भाई, मोर देन 1 डिजिट, सॉरी मोर देन 1 डिजिट। कहने का अर्थ है इस दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो इसका जो उत्तर हो वह 1 अंक से ज़्यादा हो जाए, मतलब 2 अंक का हो जाए। जैसे कहें 12 हो गया, ठीक है, ये 12 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं 12 में ये हो गया 1 अंक, ये हो गया 2 अंक, मिलाकर कितना हो गया भाई, 2 अंक। यहाँ पर क्या रहा, ये 1 ही अंक रहा। अगर जैसे कहें 1 to 9 तक की काउंटिंग में जितने भी अंक आते हैं सब 1 अंक हैं, और उससे जैसे ही हम ऊपर चले जाते हैं, जब काउंटिंग हम 10 से स्टार्ट कर
इनफाइनाइट तक काउंटिंग करते हैं तो उसमें मोर देन 1 डिजिट होता है, मतलब एक अंक से ज़्यादा संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह निकला कि जब भी हम यक्स प्लस और वाई को जोड़ें, यक्स और प्लस वाई को जोड़ें, जब भी हमारा रिजल्ट ग्रेटर देन 10 निकले, ग्रेटर देन 10 जैसे ही निकलेगा, यक्स और वाई का मान, तो कहने का अर्थ यह हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगी वह 2 अंक की हो जाएगी। कितने अंक की हो जाएगी भाई? 2 अंक की। अब 2 अंक की जैसे ही ये वैल्यू होगी, तो इसमें हम जब इकाई और इकाई को जोड़ते हैं, मतलब प्लेसिंग को जोड़ते हैं, तो उसका जो स्थान होगा वो तो सदैव ये वाला रहेगा, पिछला हिस्सा। जो ये आगे का पोर्शन निकलेगा, इसी को हम लोग हासिल ले लेते हैं। यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है भाई? हासिल। ठीक है, डाउट क्लियर हुई? नहीं होता है तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे किसी नंबर को देखते हैं हम, जैसे अगर हम कोई नंबर ले लें 9 में हम ऐड कर दें कितना भाई? 4, तो ये हो जाएगा कितना भाई? 9 4 कितना हो जाएगा? 13। यहाँ पर देख रहे हैं 13 में कितना डिजिट हो जा रहा है भाई? एक डिजिट तो 1 हो गया, दूसरा डिजिट 3 हो गया। कहें तो इसमें 2 डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट है और ये सेकंड। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे 9 को 4 से जब जोड़ेंगे तो ये हो रहा है 13 रिजल्ट, लेकिन ये क्या है? यूनिट प्लेस, इकाई का अंक है। ठीक है भाई, इकाई को जोड़ेंगे तो उत्तर इकाई वाला ही आएगा। जैसे अगर हम देखें तो ये लास्ट वाले को हम पकड़ते हैं तो 9 4 कितना हो गया भाई? 13 में का ये जो 3 है, ये 3 दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 3 है। 3 इसके एकदम सीध में आएगा। कहाँ पर आएगा भाई? इसके बिल्कुल एकदम सीध में आएगा। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, और अगर बात कर लें तो इससे जो 3 तो लिख लिया हमने, ये हो गया 1 डिजिट। ठीक भाई, अब जो 1 डिजिट के बाद एक्स्ट्रा बचा है वही हमारा क्या है भाई? हासिल है। वही क्या है? हमारा हासिल है। उसी हासिल को जो है हम लोग आगे लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, समझ में आया होगा आप लोगों को। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे अगर हम 12 प्लस 92 की बात करें, यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 का आप जैसे ही यहाँ पर 10 होगा, ये देख रहे हैं मोर देन 9 हो जा रहा है, मतलब ये 2 अंक की संख्या हो जा रहा है। जैसे ही ये 2 अंक की संख्या होगा, पिछला वाला लिखेंगे, अगले वाले को आगे भेज देंगे, यही हमारा हासिल का काम करेगा। यही हमारा क्या बनेगा? रिकरिंग डिजिट बनेगा, आगे वाली संख्या बनेगी। ठीक है भाई, यही जो है। अब यहाँ पर 9 और 10 जोड़ने पर, 9 और 1 को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 10। तो 10 में का हम 0 इसके फ्रंट में लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये जो 1 बच रहा है, इस 1 को हम आगे लिख देंगे यहाँ पर। बट ये यहाँ पर हम लिख कर ना लिखते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं, समझने के लिए समझ जाते हैं। ठीक भाई जी, तो उत्तर आ गया हमारा 104, 104। ठीक है, अभी हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कोई अन्य संख्या ले लें, 99 प्लस 72 ले लेते हैं। 99 प्लस 72, ये 99 है भाई। 9 and 2 इज़ व्हाट? 11। 11 का हम पकड़ेंगे 1 डिजिट, यहाँ पर लिख देंगे 1। जो अगला बच रहा है ये वाला, जो भाई अगला बच रहा है ये वाला, इसको ले लेंगे इसके ऊपर। कहने का अर्थ ये है, उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। कहाँ शिफ्ट कर देंगे? आगे। तो यहाँ पर हमारा एक जो ये सेकेंड डिजिट था उसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा वो। तो ये जब यहाँ पर आएगा तो इस वाले रो में ये काउंट हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, इस वाले अब चीज़ में ये काउंट हो जाएगा। तो 9 7 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 और जो हमारा एक हासिल था उसे जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 17। ठीक है भाई, तो 17 का क्या लिख देंगे भाई? 7 लिख देंगे। अब देखेंगे क्या कोई नंबर आगे है।
अगर रहेगा तो उसमें ये एक जो है जुड़ जाएगा, अगर नहीं है तो वो सीधे उतर जाएगा। ठीक है, यही है हासिल का जोड़ और कुछ नहीं है। हालांकि कभी कभी आप लोग बड़े बड़े नंबर हो जाते हैं, जैसे 29 प्लस 639 प्लस 285 प्लस 42। अब कोई नंबर ऐसा लिखा गया है तो आप इसको डायरेक्ट मत करिए। क्यों कर रहे हैं हम, क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण है भाई। जब भी आप इसे जो है डायरेक्ट करेंगे, जब भी आप इसे डायरेक्ट करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो रॉन्ग निकल सकता है। कभी कभी आप 9999 मान लीजिए, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो उसमें रिजल्ट आपका बेटर आएगा। ठीक है, उसमें हम नहीं कह रहे हैं। बट अगर आप फ्रेशर हैं, क्या भाई, अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर का मतलब अगर आप नए हैं, अगर आप नए होंगे तो ये करेंगे तो आप गलती कर देंगे। ठीक है भाई, इसलिए आपसे कह रहे हैं गलती नहीं करना है आपको। आपको बनना है अच्छा बच्चा जो कि सही करे। तो कैसे करेंगे हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखा है, क्या भाई, प्लेसिंग। इसी प्लेसिंग का यूज कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपका सही बन जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम प्लेसिंग का यूज कर कर दिखा देते हैं कि आप लोगों को, जैसे कोई भी संख्या हो, ज़रूरी नहीं है कि वही वाला हो, हम एक दूसरा भी ले सकते हैं। +92 7। अब एक चीज़ हमने आपको बताया है, किसी संख्या के सामने आप प्लस रखिए या फिर ना रखिए। अगर आप प्लस रखते हैं, अगर आप प्लस नहीं रखते, इसका मतलब होता है कि वो संख्या धनात्मक ही है। जैसे आपको 92 दिख गया, इसका मतलब क्या है, 92 जो है एक पॉजिटिव नंबर है। क्या है भाई, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, आप ये नहीं समझेंगे कि 92 एक निगेटिव नंबर है। अगर आप पॉजिटिव नंबर के सामने अगर कोई प्लस लिखते हैं तो भी आप गलती नहीं करते। हालांकि ऐसे लिख देते हैं तब भी आप गलती नहीं करते, वो संख्या ऑलवेज पॉजिटिव ही है। अगर बट लेकिन संख्या के सामने जैसे ही आपने माइनस लिख दिया, इसका मतलब वो संख्या क्या है भाई, निगेटिव है। तो अभी हम खास बात जोड़ पर कर रहे हैं, बेसिकली हासिल की तो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि चलिए जोड़िए भाई 92 मतलब समझे 928 प्लस ले लेते हैं हम 552, 552 ना लेकर 559 ले लेते हैं। जो भी आपका इच्छा करेगा, मतलब नॉर्मली कुछ भी आप ले सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं। ठीक है भाई, 92 क्या है भाई, 92। अब होगा क्या, अब यहाँ पर देखिए आप क्या होगा। ये जितने भी नंबर हैं आपके, ये जितने भी नंबर हैं, आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में ही आपको ये करना है जो हम बता रहे हैं। कभी भी नंबर का प्लेसिंग मत भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द प्लेसिंग ऑफ नंबर। आपको जो नंबर का प्लेस है उसी क्रम में आपको नंबर को सजा देना है। ठीक है, तो जैसे अगर हम समझा दें तो यहाँ पर देखेंगे इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक ये है, सैकड़े का अंक ये है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 928। ठीक है, ये इकाई का अंक हो गया। अब नीचे वाले में देखेंगे तो इकाई का अंक 9 है, दहाई का अंक 5 है, सैकड़े का अंक 5 है। तो इकाई को इकाई के नीचे, तो इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, सैकड़े को सैकड़े के नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा ये जो 92 निकला, इसमें दो अंक है, एक तो है इकाई का अंक, एक तो है दहाई का अंक। आपको इकाई दहाई हमने पढ़ा दिया है लेक्चर नंबर 2 के ए में, तो आप देख लेंगे वहाँ से नंबर की प्लेसिंग की इकाई दहाई। ठीक है भाई, यहाँ पर है 92। अब 92 में क्या है, 2 इकाई है। अब 2 क्या है भाई, इकाई है, तो इसको इकाई के नीचे रखेंगे आप। ये कहाँ रखेंगे भाई, इकाई के नीचे, अर्थात यहाँ पर। ये 2 कहाँ रखाएगा, यहाँ पर। ठीक है भाई,
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 क्या है, 9 क्या है भाई, 9 है दहाई। तो 9 को कहाँ रखेंगे, दहाई के नीचे, अर्थात यहाँ पर। ठीक है भाई, कहाँ पर, ये यहाँ पर। अब कर देंगे इसको ऐड, तो ये हो जाएगा 8 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17। 17 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 8 में 9 जोड़ा 17 हुआ। अब 17 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा जैसे ही ये, तो आपको क्या करना है, 19 नहीं लिखना है, आपको लिखना है एक अंक जो कि है 9। और शेष एक को हम कहाँ रख देंगे भाई, आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये चला जाएगा यहाँ। बेसिकली लोग लिखते नहीं हैं, लेकिन आप अपने समझने के लिए लिख भी सकते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो उस शेष में आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि लिख देंगे तो आप समझ लेंगे कि जैसे एक कैरी यहाँ पर आया है तो इसको आप कहीं पर भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम जोड़ते हैं भाई, एक ये हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 में 5 जोड़ देंगे, 5 3 8 हो गया, 8 में अगेन से 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 जैसे ही हुआ, आपको क्या याद रखना है, एक डिजिट, तो यहाँ पर आ जाएगा एक डिजिट। ठीक है भाई, और ये जो अगला अंक है जो कि है 1, ये चला जाएगा आगे, कैरी में हो जाएगा। ठीक है भाई, अब एक यहाँ पर जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं, 9 और 1 10, 10 5 कितना हो गया, 15। अब 15 का क्या लिखेंगे हम भाई, एक अंक जो कि है 5। अब देखेंगे क्या कोई संख्या आगे है, अगर कोई संख्या आगे होती तो जो एक रहता वो आगे वाले संख्या के ऊपर जाता और उसके साथ जुड़ जाता। अब हालांकि आगे कोई संख्या नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे उसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, क्यों आपने ऐसा लिखा, अगर मान लेते हैं आगे कोई संख्या नहीं है तो आप अपने आप से मान सकते हैं कि वो संख्या क्या रही होगी, 0। 0 में जैसे ही 1 ऐड करेंगे क्या हो जाता है, 1। तो समझने के दृष्टिकोण से आप चाहे जैसे समझ लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगर हम कहें 29854 ठीक है, प्लस का 9231, ठीक है, प्लस का 285। अब यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे ही आपको क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको लगने लगेगा कि चीज़ें क्या हो गई, आसान हो गई। आप क्या करेंगे तब, उस समय जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप देखेंगे 3, ये इकाई और ये भी इकाई, तो 3 1 4, 4 5 कितना हो गया, 9। 9 लिख देंगे, आप खाली हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 4 3 7 7 8 7 8 7 7 14 1 15। ठीक है भाई, यहाँ से आप देख लेंगे कि कितना आ गया, 15 के 5 लिख देंगे, आप हासिल जो हो जाएगा वो एक कैरी ले लेंगे। अब हमने ऐसे कैसे किया, ये इकाई ये इकाई इकाई, ये दहाई ये दहाई ये दहाई। ठीक है भाई, ये सैकड़ा ये सैकड़ा और ये सैकड़ा, तो सैकड़ा सैकड़े सैकड़े में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 5 5 2 7 7 2 9। ठीक है भाई, 7 2 9 और एक हासिल जो था हमारा 9 1 10, 10 से कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 के क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे और एक हमारा कैरी हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 8 9, अब कोई आगे है यहाँ पर 1000 का, नहीं है, तो 9 8 17, 17 में 1 जोड़ देंगे, 17 1 18, 18 के 1 हो जाएगा, हाथ में लग जाएगा हमारा 1। ठीक है भाई, अब 1 जैसे ही आगे जाएगा तो आगे देखेंगे हम क्या कोई आगे वाली भी संख्या है, अगर होती तो जुड़ती, जो नहीं है तो वो सीधे है। अब 1 किस में जुड़ जाएगा, इस वाले संख्या में, तो 4 1 5। अब आगे कोई संख्या है तो 2 है, तो 2 क्या आ जाएगा,
अब कोई कैरी तो नहीं है, तो 2 सिंपल ही यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक रिजल्ट। ठीक भाई, तो आप समझ चुके होंगे कि जैसे जैसे कैसे कैसे जोड़ हो रहा है। अब हम आपको कुछ एडिशनल बातें बता देते हैं। ठीक है, कि जब भी x प्लस वाई का जो मान आता है z, ठीक है, मतलब जब भी हम दो संख्या जो कि एक अंक का हो, हर्षणी फर्दली देखिए, अगर हम ये वर्दली बात कर लें तो अगर ये यक्स जो है एक अंक का है, कहने का अर्थ है 9 है, 1 से लेके 9 तक कोई संख्या है। ठीक है भाई, 1 से लेके 9 तक कोई संख्या है। एक अंक का क्या मतलब है भाई? कोई भी संख्या जो 1 से लेके 9 तक के बीच में हो, वही तो होगा एक अंक का। कोई अन्य संख्या होगा एक अंक का, जैसे बताइए हमको आप। ठीक है भाई, तो कहने का अर्थ है ये अंक एक अंक का हो, ये भी एक अंक का हो। जैसे अगर 59385 में देखें तो ये एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है, यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर एक अंक है। वास्तव में तो 1 2 3 है। जब आप ऐड करते हैं तो ये इसकी प्लेसिंग जो हो जाती है उसके आधार पर देखें तो ये एक अंक बना, एक अंक बना। हम सदैव एक अंक को एक अंक में जोड़ते हैं, ना कि इन दोनों को मिलाकर इसमें जोड़ देते हैं। कभी देखा है आपने? आपने कभी नहीं देखा होगा इन दोनों को मिलाकर एक साथ इसमें एक में जोड़ दें। मतलब आप क्या करते हैं, ये एक अंक को एक अंक में जोड़ते हैं। हालांकि समझ चुके हैं आप क्या कहना चाहते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज़ है, जब भी एक अंक को एक अंक में जोड़ दिया जाए और जो हमारा रिजल्ट बने ये कितने अंक का बन जाए भाई? 2 अंक का। कितने अंक का भाई? 2 अंक का। जैसे हम बात कर लें कि 12 हो जाए या ग्रेटर देन कह दें 9 हो जाए, इन दोनों का जो जोड़ है वो 9 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। किससे बड़ा हो जाए भाई? 9 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। जैसे ही ये रिजल्ट आपका 9 से बड़ा हो जाएगा तो ये संख्या कितने अंक की होने लगेगी? ये संख्या होने लगेगी